बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज अभियान एक बेहद ही शर्मनाक तस्वीर के खिलाफ है। आज अभियान उन चंद गुंडों को पुलिस की गिरफ्त में भेजने के लिए है जो बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र करते हैं, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं और वीडियो बनाकर उनसे लूटपाट करते हैं। जी हां, आज अभियान आप सबको यह बताने के लिए है कि समाज की ठेकेदारी करने वाले गुंडों के खिलाफ तनकर खड़े हो जाइए। इन गुंडों को जेल की चार दीवारी के पीछे पहुंचाने की कवायद कीजिए, क्योंकि ऐसे गुंडों का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। करूंगी मेरे कपड़े दे दो। एक मिनट, ना दिया नारा गिना है। ये हिंदुस्तान की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। मैं आपको गारंटी के साथ। ये तस्वीर सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। अच्छा, ये तस्वीर बताती है कि चंद गुंडे कानून को पैर की जूती समझते हैं, जिसे जब मन चाहे वो कुचलते हुए निकले। इन गुंडों के अंदर न खाकी का खौफ है, न इन्हें चंद गुंडे कानून को पैर की जूती समझते हैं, जिसे जब मन चाहे वो कुचलते हुए निकले। इन गुंडों के अंदर न खाकी का खौफ है, न इन्हें कानून की परवाह। वो बुलाओ ना, लाजे किसी बुलाना। आप लोग बोलोगे, मैं करूंगी मेरे कपड़े। नारा गिना है। ना चुप रहो। कैसे नहीं बोलना, कैसे नहीं सारा नाम ठीक है, तुझे कैसे नहीं बोलना। आप कौन सच्चाई बोलनी? अगर ये बोले मैं झूठ भी जाइए लाओ, मैं सुना। पर एक बात बताओ, एक हाथ नीचे करती मैं हाथ और दूंगा, मैं बता दिया देखो। ठीक है, मेरे को एक बात बता, खाली मेरे कपड़े दे दो। एक मिनट, ना दिया नारा गिना है। तू चुप नहीं पता, नहीं पता। तूने अभी नाम लिया? मैंने जानू डाला हुआ है। तूने इसका नाम बोला था? ये बता। मैंने इनका नाम डाला। बैठ जा नीचे। भैया बैठ जा। नीचे बैठ जा। बोलोगे, मैं करूंगी। वो बुलाओ ना, लाजे। तस्वीरें देखिए, कुछ गुंडों ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया है। इन गुंडों ने पहले प्रेमी जोड़े की जमकर पिटाई की और फिर लड़की के सारे कपड़े उतरवा दिए और उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। भैया तुझे कैसे नहीं बोलना। आप कौन सच्चाई बोलनी? अगर ये बोले मैं झूठ भी जाइए लाओ, मैं सुना। पर एक बात बताओ, एक हाथ नीचे करती मैं हाथ और दूंगा, मैं बता दिया देखो। लड़के गिड़गिड़ाती रहे कि मेरे कपड़े दे दो। गुंडे वीडियो बनाते रहे, लड़की और लड़के को पीटते रहे। अच्छा, कौन लेके रहा है? कौन ले? मेरा बॉयफ्रेंड है। अब दूसरी तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में भी वही गुंडे हैं। इस बार इन गुंडों ने दूसरे प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया। हम यहाँ पर टेलने के लिए आए थे ईमान से। कहाँ से आई हो? कहाँ से आई? कहाँ से आई? अरे पकड़ तो रखा है यहाँ पे। कहाँ से आया? बता कहाँ से आया? मार। ये कहाँ की? ये क्या इसमें क्या है? इसमें क्या है? निकाल सामान निकाल। अच्छा, कुछ नहीं होगा, पहचान पता होगा। इन गुंडों ने सब कुछ वैसे ही किया। पहले प्रेमी जोड़े की पिटाई की, फिर लड़की को कपड़ा उतारने के लिए कहने लगे। इस दौरान ये गुंडे लगातार लड़की का वीडियो बनाते रहे। लड़की मदद की गुहार लगाती रही। अरे छोड़, ये कपड़ा उतार। वीडियो बना। इन गुंडों की जब ये गुंडागर्दी चल रही थी, उसी वक्त एक बुजुर्ग यहाँ आ गए। दिखा दूंगा भैया, यार आप परेशान तो मत कीजिए यार। प्रेमी जोड़े ने बुजुर्ग शख्स से गुहार लगाई कि उन्हें इन गुंडों से वो बचा ले। ये कपड़ा उतार। परेशान कर रहे हैं सब लोग। नहीं, यहाँ क्या करते हैं? अंदर क्या करते हैं? हो रहा है, हमने पकड़ा है। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, पहचान पता होगा। कुछ नहीं होगा, मैं आपको एड्रेस देता हूँ यार अपना। परेशान कर रहे हैं। कागज दिखा गाड़ी के दोपहर यार, कागज दिखा दूंगा भैया, यार आप परेशान तो मत कीजिए यार। अब इन गुंडों की तस्वीरें पहचान लीजिए। ये आपको कहीं भी दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए। ये गुंडे सभ्य समाज के लिए जहर। इधर छुड़वा देता हूँ। देखिए, ये पहला गुंडा जिसने लड़की के दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, हाथ में कड़ा पहने नीली रंग की शर्ट में है। ये दूसरा गुंडा जिसने चेहरे को रुमाल से ढक रखा है,
इसके हाथ में लाठी है जिससे ये प्रेमी जोड़े को पीट रहा है। आई कहाँ से तू, आई कहाँ से? ये तीसरा गुंडा जिसने बनियान और हाफ पैंट पहन रखी है। बहन किसकी, तेरी बहन है? मेरी बहन है। ये चौथा गुंडा जिसने हरी टी शर्ट पहन रखी है, इसने भी अपना मुंह रुमाल से बांध रखा है। और ये पांचवा गुंडा है। ये गुंडे काशीपुर के पास तुमरिया घूमने आने वाले पर्यटकों को पकड़कर यूं ही परेशान करते हैं। लड़कियों को कपड़े उतरवाकर उनका वीडियो बनाते हैं, उन्हें पीटते हैं और उनके पैसे, मोबाइल, बैग सब छीन लेते हैं। इधर छुड़वा देता हूँ, पैसे दे दे इनको, छुड़वा पैसे 20 रुपए 10-20 रुपए 1000 रुपए दे दे, छुड़वा दो। बता इन गुंडों के गुंडागर्दी बिना किसी रोक के चले। अच्छा चल, मेल दो। यहाँ घूमने के लिए भाई बहन, मियाँ बीवी और कुछ लोग यार दोस्त भी आते हैं। और यहाँ के कुछ लोग गाँव के और देहात के कुछ लोग ऐसे हैं जो बदमाश टाइप के हैं, जो उनके साथ जास्ती करते हैं। अंधाधुंध जो बदतमीजी की जा रही है उससे पूरे लोग जो है बहुत बड़ी दहशत में। उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ अगर प्रशासन अपील करता हूँ मैं प्रशासन से कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजने की कृपा करें। यहाँ पर लोग वहाँ घूमना आते हैं अपना, उनके साथ कुछ लोग जो है बदतमीजी वगैरह करते हैं, असामाजिक तत्व नगर दिखाना है, चाहे वो भाई बहन हो, बहू बेटी हो, किसी की उल्टी सीधी बातें करते हैं उनसे। लोग परेशान हैं मगर पुलिस इन गुंडों पर लगाम लगाने में नाकाम है। आप भी इन गुंडों की तस्वीरें देख लीजिए, इनकी पहचान कीजिए, इन्हें पुलिस के हवाले कीजिए। आखिर इन गुंडों को समाज सुधारने का ठेका किसने दिया? आप ही बताइए, क्या ऐसे गुंडों को खुले फिजाओं में घूमने का अधिकार है? इन गुंडों की सही जगह जेल। हमने पकड़ा है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, तो कोई बात नहीं है। एक मिनट ना दिया। काशीपुर से अजीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बेहद शर्मनाक तस्वीर थी जो आपने देखी, देश को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर थी। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ पूर्णिमा आडवाणी है जो कि एक्स चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और साथ ही अमिताभ ठाकुर हमारे साथ हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आप उत्तर प्रदेश के जाना माना नाम। पूर्णिमा आडवाणी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो गुंडों की तस्वीर दिखाकर के इनको पकड़ने की अपील करने का काम है, मीडिया का काम नहीं है। गुंडों को पकड़ने का काम पुलिस का काम है। लेकिन अगर हम अभियान के तहत इसे दिखा रहे हैं कि समाज में एक इस तरीके की विकृति तेजी से पनप रही है, तो इसका क्या मतलब है? मान लिया जाए कि पुलिस फेल हो चुकी है? ये मान लिया जाए कि जिनका काम है वो नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए जब और कोई उपाय नहीं है और कोई रोशनी नहीं है, तब मीडिया को यह उठाने पड़ने की आवश्यकता पड़ गई है। मैं ये कहूंगी, जहां तक महिलाओं पे अत्याचार का सवाल है, ये तुरंत ही कुछ एक्शन होना चाहिए, और वो एक्शन सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या हुआ है, ताकि महिलाओं को भी महिलाएं सुरक्षित हो और उनकी सुरक्षता है समाज में, ये महिलाओं को विश्वास होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से गुंडे अभी आक्रमण करते और फिर कुछ पुलिस पकड़ती नहीं है, तो महिला को बाहर निकलने में भी आपत्ति होगी, डर होगा, भय होगा। और जब हम कहते हैं एक ओर कि महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ना है, सशक्तिकरण तो केवल ये एक राजनीतिक पहलू रह जाएगी। जब तक महिलाओं की सुरक्षता नहीं करेंगे तब तक कोई सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। जी पूर्णिमा जी, यहां दुखद ये है कि एक वीडियो में हमने देखा कि गुंडा महिला से कह रहा है कि बुला ले जिसे बुलाना है, यानी कि ये बेखौफ हो चुके हैं, इन्हें किसी का डर नहीं है। ये जानते हैं कि अगर इनकी कंप्लेंट पुलिस में भी हो जाएगी तो इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो पुलिस फोर्स को पॉलिटिकल पावर से दूर करना चाहिए। ये बहुत सालों से मांग रही है कि पुलिस फोर्स की ऑटोनॉमी चाहिए। ये जब तक केवल अपने पॉलिटिकल मास्टर को प्लीज करके लोकल लेवल पे, जनरल लेवल पे जो भी है, और उसके बाद में वो अपने को सुरक्षित समझते हैं पुलिस वाले कि हम कुछ भी करें हमको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, तब तक ये समाज में सुरक्षा नहीं देने वाले हैं। ये बिल्कुल ही नहीं संभव है। तो पुलिस को एक तो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अपनी जानकारी। दूसरा, हर पुलिस व्यक्ति के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट
जिसके आधार पे उनका प्रमोशन होता है, उस पे एक विषय हो कि हाउ जेंडर सेंसिटिव इज द पुलिस ऑफिसर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस पुलिस अधिकारी ने क्या किया है, ये भी एक बिंदु बहुत जरूरी है जिसपे पुलिस अधिकारी का प्रमोशन निर्भर होना चाहिए। जब तक ये सब बातें हम नहीं डालेंगे व्यवस्थित, तब तक यही बात चलती रहेगी और एक प्रोग्राम के बाद दूसरा चलता रहेगा। लेकिन अभी समय आ गया है, महिलाएं देश की उत्सुक है, वो चाहती है कि सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है। ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल राइट है कि मुझे काम करने का अधिकार हो, लेकिन अधिकार किस काम का अगर सुरक्षा नहीं है? तो सुरक्षा तो ऐसा विषय है कि फंडामेंटल राइट के लिए भी फंडामेंटल है। इट इज फंडामेंटल टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये बहुत जरूरी है। जी पूर्णिमा जी, लौटूंगा आपके पास। अमिताभ ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर के बहस जितनी तेज होती जा रही है, उतने ही तेज ऐसे केसेस भी होते जा रहे हैं। लगातार देश के विभिन्न कोनों से इस तरह के वीडियो सामने आते हैं जब प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं, लड़का लड़की बैठे हुए हैं और 4-5 गुंडे उन्हें घेर लेते हैं, उनके साथ लूटपाट करते हैं, महिला को निर्वस्त्र करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है और मैं भी पूर्णिमा जी की भी बात सुन रहा था, तो मैं उनसे कुछ हद तक सहमत हूं इस बात से कि निश्चित रूप से महिलाओं की जो मुद्दा है, उनके प्रति जो सेंसिटिविटी है और उसमें हम लोग पुलिस वाले जो कई बार बुरी तरह फेल होते हैं, उसमें कहीं न कहीं चेक बैलेंसेस की भारी जरूरत है। लेकिन कष्ट का विषय है कि हमारे ACRs में, हमारे परफॉर्मेंस में, हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग्स में इस तरह के महिलाओं के प्रति अत्याचार करने पर जो लापरवाही होती है, इनएक्शन होता है। और मैं एक चीज अनुराग जी कहना चाहूंगा कि संभवतः महिलाओं के से थोड़ा एक्सटेंड करके यदि हम डिप्राइव्ड सेक्शन देखें, पॉलिटिकली डिप्राइव्ड, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, जो भी हाशिए पर व्यक्ति है एक खास समय पे, मुझे लगता है उनके प्रति पुलिस का जो इन जनरल व्यवहार है वह ये आप जो दिखा रहे हैं ये उसका एक नमूना है। ऐसे तमाम लोग जो पुलिस को लगता है कि सत्ता से विपक्ष में है या कमजोर है, हाशिए पे है, उनके प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, निश्चित रूप से दुखद होता है। लेकिन सबसे कष्ट का विषय होता है कि वो इसको ऐसा इसीलिए कर पाते हैं कि सीनियर ऑफिशियल्स भी उसमें सपोर्ट करते हैं और उसके इनएक्शन के लिए अकाउंट फॉर नहीं करते। जी मेरे ख्याल से जो पूर्णिमा जी कह रही थी और जिसकी बार बार चर्चा होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, पॉलिटिकल जो हैंडलिंग है, उससे हटा के हमें एक इंडिपेंडेंट फोर्स के रूप में स्थापित करना होगा, एक प्रोफेशनल फोर्स के रूप में स्थापित रखना पड़ेगा, जहां हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस या DG इंडिपेंडेंट हो। यह नहीं हो कि शीना हत्याकांड में अचानक इच्छा हुई तो जो उनको कमिश्नर को हटा दिया जाए, ऐसी स्थितियां न हो। पॉलिटिकली हम न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में काम कर पाए, इसकी बहुत अधिक जरूरत है। चलिए, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे अमिताभ, और चर्चा हम जारी रखते हैं। मैं सीधे पूर्णिमा जी का रुख करूंगा। पूर्णिमा जी, सवाल ये उठता है कि आपने ठीक कहा कि पुलिस पर से पॉलिटिकल प्रेशर या उनका संरक्षण खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये कनेक्शन टूटना चाहिए, तब पुलिस अपना बेहतर ढंग से काम कर पाएगी। लेकिन हम ना तो 100% ये कह सकते हैं कि सभी जगह की पुलिस इस प्रेशर में काम करती है। ऐसे में पुलिस का दायित्व क्या होना चाहिए? क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये तेजी से बढ़ रही हैं और ऐसा नहीं है कि ये पुलिस की जानकारी में ना हो। देखिए, पुलिस की जानकारी में सब है और घटनाएं बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि जो लोग अत्याचार करते हैं उनसे ये भय निकल गया है कि मैं अगर करूंगा तो कुछ होगा। ठीक है, मनी पावर है, मसल पावर है, उनका पॉलिटिकल प्रेशर है, उनका जो भी इक्वेशंस है, फ्रेंडशिप है, ये वो, उसके कारण वो बच जाते हैं। तो और ये बात दूसरों को जानकारी हो जाती है कि इस तरह से हम लोग बच गए हैं, तो फिर और उत्साह बढ़ता है गुंडों का कि हम भी करके हम भी बच जाएंगे। तो ये सब बातें जो है, इसमें एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि महिला सुरक्षा कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। दिस इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइजेबल एजेंडा। कुछ भी हो जाए, महिलाओं को सुरक्षित हम रखेंगे हमारे देश में। और इसीलिए जब भी अत्याचार हो, तुरंत ही उस पर एक्शन करके लोगों को पकड़ना, लोगों को बताना कि हमने पकड़ा है, ये सब बातें बहुत जरूरी है। किंतु उसके आज क्या हो रहा है,
आज आप देखिए तो लोग जब अत्याचार होता है पहले तो बहुत कम फीसदी लोग पकड़े जाते हैं, उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो फिर वो उनका इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी होता है। इन्वेस्टिगेशन में जो फॉरेंसिक एविडेंसेस है वो कलेक्ट नहीं होते हैं। फिर मामला जब कोर्ट कचहरी में जाएगा वहां जब तक आखिरी कोर्ट तक जाएगा 20-25 वर्ष लग जाते हैं। आखिर में जब निर्णय होगा कोर्ट कहेगा नहीं, इसमें हमको इतना प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं मिला। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पूर्णिमा जी, लौटेंगे आपके पास और साथ ही दर्शकों से भी हम ये अपील करेंगे कि लगातार वीडियो में इन गुंडों के, इन अपराधियों के चेहरे आपको दिख रहे हैं। अगर आप इन्हें जानते हैं, अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो निकट के पुलिस थाने में जाकर जरूर इनकी शिकायत कीजिए। हम चाहते हैं कि यह अभियान सफल हो और ये गुंडे अपने जायज मकाम तक यानी सलाखों के पीछे तक पहुंच पाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, अमिताभ जी से बात करेंगे। के बाद अभियान में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे मैं रुक करूंगा अमिताभ ठाकुर का। अमिताभ ठाकुर, होना यह चाहिए था कि पुलिस का जो भरोसा है वो लोगों पर, नागरिकों पर कायम होना चाहिए था, लेकिन वो गुंडों पर, अपराधियों पर कायम हो रहा है। उन्हें भरोसा है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो पीड़ित हैं वो ये जानते हैं कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये कैसे सुधरेगा? देखिए, बिल्कुल सही आपकी बात है। मेरे निगाह में भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है, जिन्हें मालूम है कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, यदि मैं थाने पे जाऊंगा मेरा ही सब कुछ हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका सबसे बड़ा कारण मेरी निगाह में जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है वह है। दिक्कत सिर्फ यह नहीं है कि चीफ मिनिस्टर या गृह मंत्री का कंट्रोल है। दिक्कत यह होता है कि चीफ मिनिस्टर से लेके जो सभासद होता है, जो स्थानीय जो ग्राम प्रधान होता है एक संबंधित पार्टी का, जी उसमें भी एक अच्छी संख्या लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम लोगों से भी जागरूक होने की अपील करेंगे। वो ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे गुंडों को पुलिस थाने तक पहुंचाने में मदद करें, इनको पहचाने और इन्हें थाने तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे पूर्णिमा जी आपका और अमिताभ जी आपका अभियान का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ अभियान में आज के लिए